तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज आपको जो क्लास 8 का आया हुआ है मॉडल पेपर बच्चों विज्ञान का है ना, 2021 का सेट 2 आ गया बच्चों, उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं है ना। और एकदम एग्जैक्ट 100% सही आपको करेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं बच्चों। और बच्चों मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो कर ले। 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों में आपके इसी तरह के सभी क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट लेक्चर सभी डाले जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण के भी इंपॉर्टेंट क्लास लिए जा रहे हैं, जाके आपके 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास तीनों में काम आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उन सभी चीज़ों को देखते जाइएगा। तो दोनों चैनलों को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों आपको सीधे सॉल्यूशन पर ले चलते हैं। ये विज्ञान का पेपर है और सेट 2 है, ठीक है। और पूरी वीडियो देखा कीजिएगा, बीच में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, आलस इतना नहीं करिए अभी से, ठीक है। चलिए पहले से आंसर देखते हैं। निम्न कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? तो आपको पता होगा बच्चे, जब डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं तो वो थर्मामीटर आपके जेब में या फिर मतलब कि डाल देता है कांख में, है ना। तो थर्मामीटर में क्या डाला हुआ रहता है बच्चों? पारा, है ना। तो पारा इसका आंसर सही होगा, वो द्रवावस्था में पाई जाती है बच्चों, याद रखिएगा। 62 में देखिए बच्चों, पूछ रहे विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की होती है? तो विद्यालय में बजने वाली घंटी या तो तांबा या तो फिर पीतल होती है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आप तांबा मार दीजिए, क्योंकि इससे रहने से क्या होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है ना। याद रखिएगा कि तांबे में आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए तांबे की बनाई जाती है। थर्ड देखिए बच्चों, पूछ रहा है सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि सूक्ष्म जीव देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी को यूज करते हैं। और सूक्ष्मदर्शी की खोज सबसे पहले किसने की? इन सारी चीज़ों को देखिएगा आप एक बार। चेचक के टीके की खोज किसने की बच्चों? चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला चलते हैं। यौवनारंभ की उम्र क्या होती है बच्चों? तो याद रखिएगा, जब वर्ड के अंत में टीन आता है तो शुरू हो जाता है 12, 13, 14। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा बच्चों, है ना, बाकी सारे नहीं होंगे। यौवनारंभ की उम्र क्या होती है? यौवनारंभ मतलब यौवन आपका कब से शुरू हो जाता है, कब माना जाता है? तो 12 से 14 वर्ष से माना जाता है कि आपकी शुरू हो जाती है। तो यही आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है? ऋतुस्राव आपको पता होगा बच्चों, जिसको पीरियड भी बोलते हैं, है ना। तो कितने दिनों में होता है बच्चों ये? तो ये कितने दिनों का होगा आंसर? 28 से 30 दिन के अंतराल में ये होता है। तो 4 ऑप्शन इसका सही है ना, याद रखिएगा। और गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है बच्चों? तो गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? बल होता है। तो क्या आंसर होगा? 67 का एक मतलब 1 ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा, बल सही होगा। चलिए अगले चलते हैं। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है बच्चों? घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब दो वस्तुएं क्या करती हैं, उनके सतह संपर्क में आए। तो देखिए, जब विपरीत दिशा में बल लगता है ये गलत है। जब वस्तु पर आकर्षण बल लगता है गलत है। क्या आंसर सही होगा बच्चों? जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में आते हैं। तो दो वस्तुओं को याद रखिएगा ऐसे, जैसे अगर किसी वस्तु का सतह है इधर नीचे और कोई वस्तु इस पर ऐसे करके लगा हुआ है, तो दोनों के बीच में जो ये वाला जगह है यहाँ पे क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। दिया शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो श्वसन में आपको पता होगा बच्चों कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। और कैसे अंदर शरीर में भोजन का कैसे मतलब कि टूटता है बच्चों? याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज और क्या बनता है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी, ये भी पूछा जा सकता है ना। और हम लोग सांस के रूप में फिर छोड़ते कौन सी गैस है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, CO2, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला चलते हैं बच्चों। 70 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है बच्चों? तो 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 70 का ऑप्शन नंबर जल होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे सर्वत्र पूछ रहा है कि सभी जगह जो उपयोग में लाया जा सकता है पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे जल से अच्छा ज़्यादा रहेगा बच्चों बालू, है ना, हमारे हिसाब से, क्योंकि सभी जगह आप जल का उपयोग नहीं कर सकते। आपको पता होगा जहाँ बिजली साधित्र होते हैं, जहाँ पे बिजली का चीज़ होता है, और फिर आपका क्या कहते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जल से नहीं बूझते हैं, तो वहाँ पे बालू ज़्यादा अच्छा रहेगा और मिट्टी। तो हम यहाँ पे आपको बोलेंगे कि बालू सही ऑप्शन होना चाहिए, जो सभी जगह यूज किया जा सकता है। लेकिन उपलब्ध, यहाँ पे सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कहा गया है ना। तो बालू आप सभी जगह ढूंढ नहीं सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि सभी को बुझाने में बालू काम देगा और मिट्टी, है ना, सभी जगह यूज आएगा। लेकिन क्या बालू और मिट्टी को आप तुरंत ला सकते हैं जितनी मात्रा में जरूरत है? नहीं। तो सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? तो जल होगा, कि ये बहुत मात्रा में उपलब्ध है, भले सब जगह यूज हो चाहे ना हो। याद रखिएगा कि बिजली वाले जितने भी शॉर्ट सर्किट होते हैं वहाँ पे जल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए मैं इतना लंबा आपको समझाया। लेकिन सभी जगह में मिट्टी और बालू का यूज किया जा सकता है, लेकिन सभी जगह उपलब्ध उतना मात्रा में नहीं है। चलिए बच्चों 71 नंबर में आ जाते हैं। एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई के तरह रोहेदार रचनाएं उग जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 71 का बी ऑप्शन सही होगा बच्चों, उसे कवक कहते हैं, ठीक है।
अब आपको देखिए बच्चों जीवाणु के दो चार उदाहरण याद रखिए, कवक के, प्रोटोजोआ के और शैवाल के, ये सभी के उदाहरण याद रखिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। और सभी से होने वाले रोग भी याद रख सकते हैं कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन कौन रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से आपको पता होगा मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखा कीजिए बच्चे, आप लोग ये सब काम किया कीजिए, ये सब हमेशा काम देगा, बड़ों तक काम देगा। जीवाणु से होने वाले रोग का नाम बताइए, ये सारे काम आप कीजिए। घर में कॉपी है, कॉपी निकाल के ये सब काम कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? देखिए बच्चों, क्या इनमें से कौन सी एक भ्रांति है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी भ्रांति है? ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह काम करना चाहिए। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए। अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। उपयुक्त क्या होगा बच्चों? 2 और 3 दोनों, इसमें दोनों भ्रांतियाँ हैं, है ना। ऊपर वाला तो सही कहा गया है कि आम तरह से काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन 2 और 3 आपको भ्रांति है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर में अन्य सदस्यों से अलग रखना चाहिए, गलत बात है। और ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए, भी गलत बात है। तो 4 ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसी भ्रांतियां अभी भी गाँव में बनी हुई है। अगला देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है बच्चों? तो 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 73 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश ऑप्शन आपका सही होगा। वो क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। वस्तुओं को आप जब देखते हैं तो किसके कारण देख पाते हैं? प्रकाश के कारण। निम्न में कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है बच्चों? तो याद रखिएगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरे नियम क्या है बच्चों? याद रखिएगा कि आपको पूछा जाता है कि 2 नियम कौन कौन से? तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और एक लिखा रहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही मतलब एक ही तल पर होते हैं। ये भी एक मतलब कि क्वेश्चन आता है। चलिए अगला देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि अभयारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है बच्चों? तो कैसी होती है? तो 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 75 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीमित। आप सभी काम नहीं कर सकते हैं बच्चों, आप सीमित काम ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर पाइएगा, है ना वहाँ पे अभयारण्य। उसके बाद देखिए, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस है बच्चों? तो 76 का कौन सा ऑप्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये दोनों जानते होंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थोड़ी सी मतलब कि इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के लिए अच्छी गैस नहीं है। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी बच्चों? गंगा नदी है, सभी को जानते हैं, है ना। गंगा नदी को सभी कोई जानते हैं लगभग, है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? लोहा इस्पात की फैक्ट्री किस शहर में बच्चों? तो झारखंड के जमशेदपुर। 1 ऑप्शन है इसका, एक ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन सही होगा बच्चों 78 का। उसका आगे देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि, है ना, देख लेते उसका आगे, सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है? तो कितना होता है बच्चों? याद रखिएगा 20% अगर कम वर्षा होगा तो क्या कर दिया जाएगा, है ना। सामान्य वर्षा से 20% कम वर्षा हो तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी बच्चों? तो याद रखिएगा, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये होगा आपका 9, है ना। ऐसे कुल मिला के आपके कितने 50 हैं, लेकिन बाघ के लिए कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया और आशा करते ये वीडियो पसंद आया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो कर ले बच्चों, ताकि सारी वीडियोज़ आपको समय पर मिल सके। और आपके बाकी सेट का भी मैं सोल्यूशन ले आऊँगा, उसका चिंता नहीं कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बच्चों।